दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको लॉ ऑफ मोशन, जो कि एज पर एनसीईआरटी सेल सीबीएसई एनसीईआरटी चैप्टर है दोस्तों, इसका जो लॉ ऑफ मोशन है, जो मोशंस के जो लॉस है, एक एक्सटर्नल फोर्स, यदि आप कोई बॉडी है, यदि वो रेस्ट पे है तो उसको पुश करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन द मोशन। अब मैं आपको एक पॉइंट जो होता है वो एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट में दिखा रहा हूँ। इवेंट मतलब इवेंट के साथ यदि आप टाइम लगा देते हैं तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, और इवेंट को हम एक्स वाई जेड टाइम में डिफाइन करते हैं दोस्तों। एक इनर्शियल फ्रेम, जो न्यूटन्स के जो लॉ से वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही होल्ड करते हैं, मतलब उनके लिए उसी पर होल्ड करते हैं, जिसका ये डिफाइन कि एनी बॉडी विच इज नॉट एक्टेड बाय ओन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स स्टे एट रेस्ट इफ इनिशियली एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी इफ दैट इज व्हाट इज गोइंग विथ। यदि कोई बॉडी है यदि उसको ना एक्सटर्नल फोर्स बनाए तो या तो वो रेस्ट पे रहेगी या मोशन करती रहेगी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब जो उसका एक्सीलरेशन है वो जीरो है। एक्सीलरेशन जीरो होने के कारण उसका जो फोर्स है वो जीरो होगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ हम जो बात करते हैं नॉट इंटरनल फोर्स, इट इज द एक्सटर्नल फोर्स। Acceleration frame of reference is the one in which the Newton's law of inertia hold, उसी को हम does not hold, उसको हम acceleration frame of reference बोलते हैं। जैसे ये कोई बट स्टार्ट होती है फ्रॉम रेस्ट, we experience backward jerk although no force is acting on us। Newton's first law ये बोलता है if body is observed from initial frame which is at rest moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिमेन्स एट द रेस्ट। यदि कोई बॉडी है वो इनर्शियल फ्रेम में है और यदि वो रेस्ट पे है या मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यदि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है तो वो आइदर एट द रेस्ट रहेगी और कंटिन्यू टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी देती। इसका मतलब ये है कि फोर्स इज रिक्वायर्ड और पुश और पुल इज रिक्वायर्ड टू डिस्टर्ब द स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ द बॉडी, टू डिस्टर्ब द इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया पे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कोई एक बुक टेबल पर रहेगी है वो वहीं पड़ी रहेगी, यदि अब until उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स required to some agency force। अब फोर्स इज डिफाइंड as when the body acting some changes। जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी की जो स्टेट वो चेंज होती है, अगर वो मूव करने लग जाता है या कुछ भी हो सकता है। लाइक फोर्स इज ए पुश और पुल अपॉन एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग इन द स्टेट चेंज ऑफ द बॉडी। उसकी जो स्टेट है उसको चेंज करता है। ए बॉडी इन मोशन ऐसे मोमेंटम आपको जो डिफाइन किया है मास इन वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होता है, जो कि मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा दोस्तों। लीनियर मोमेंटम में वो मास इनटू एक्सीलरेशन है। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सिंस द वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी सो मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। द मोमेंटम इज मेजर्ड इन द केजी मीटर प्लस मास को केजी है और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड है। सो व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन बॉडी इस वेलोसिटी चेंज consequently is the momentum will be the change। the Newton's second law बोलता है कि the behavior of the object on which all external forces are not balanced। यदि कोई the rate of a change, यदि external existing force और external force are not balanced, यदि वो जीरो नहीं है, the rate of a change of a momentum of a body is directly proportional to external force applied on it, और it is और due to external force there is a change in the momentum takes place in the direction of the force। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है उस डायरेक्शन में उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा। दिस इज इफ द p is the momentum of a body and f is the external force on it, then according to Newton's second law force is directly proportional k into dp by dt। so force is directly proportional to change of the momentum with respect to time। The impulsive force एक ऐसा फोर्स होता है गेट टास्क फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ ए टाइम। सो द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम मै बी नेगलेक्ट। इम्पल्स फोर्स होता है एक लास्ट होता है वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। जैसे आप कोई एक बॉल और हैमर को जस्ट क्लिक कर रहे हैं, बॉल को आप किसी वॉल पे फेंकते वो जस्ट इम्पल्स आके टकरा के आ जाता है। द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज कॉन्स्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए डिफाइन एज अ प्रोडक्ट एंड फोर्स एंड टाइम। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम का होता है इम्पल्स, और इम्पल्स जो होता है वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए डिफरेंस देता है।
यदि एफ इंटू डी टी जो शॉर्ट ड्यूरेशन को यदि हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें इम्पल्स मिलता है दोस्तों। द प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स द रेट ऑफ ए चेंज ऑफ ए मोमेंटम, जो कि एक्शन फोर्स के कारण मोमेंटम चेंज हुआ है ड्यूरिंग इंटरवल इज इक्वल्स टू इम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग द दैट टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। जो रेट ऑफ ए चेंज ऑफ मोमेंटम जो कि m इंटू वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू f इंटू डी टी, मतलब फोर्स इंटू डेल्टा टी, जितने टाइम के लिए वो फोर्स अप्लाई की है। बाय इंक्रीजिंग द डेल्टा टी द एवरेज फोर्स इट डिक्रीजेस, सो फॉर दिस रीजन किकर प्लेइंग बाय प्लेइंग इंक्रीजेस टाइम ऑफ कांटेक्ट। यदि आप टाइम ऑफ कांटेक्ट करते हैं तो आपको जो फोर्स लगाना है तो वो कम लगाना पड़ेगा। द न्यूटन्स थर्ड लॉ, और ये जो कि फाइनल सो ये अबाउट इट्स स्टेज अबाउट एवरी एक्शंस देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। So this is the Newton third law, applied law of action and reaction. Newton third law there, अब जैसे हम एक को B को पुश करना तो B हमें एक की तरफ पुश करेगा। So there is a two body A or B exerting force on each other. If force exerted on the body F1 is by the body F2 is F12, or the force exerted on body F2 by 1 is F21, then according to the third law F12 minus equals to minus F12, so action reaction pair never cancel each other, they are to exist in the pair, क्योंकि exist in a pair। ये बहुत ज़्यादा मैनी एक्टिविटीज इन आवर डेली लाइफ में हम ये एक्सेस करते हैं। सो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, जो मोमेंटम को हमने एफ इंटू डी टी को डिफाइन किया था, इम्पल्स को जो चेंज है मोमेंटम, यदि इम्पल्स फोर्स यदि जीरो है तो एम वी माइनस m equals to 0. This means कि momentum is conserved. This is the final momentum equals to initial momentum. यदि law of conservation of momentum, यदि so momentum is conserved when the impulse to the external force is at 0, मतलब जो final momentum है और जो initial momentum are same if the impulse force is 0। तो जो न्यूटन्स थर्ड लॉ का मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ दोस्तों। ये जो एक मास जो हमारा हमें वो पैटिंग मशीन में रखता है इनसाइड एंड लिफ्ट, यदि लिफ्ट एट रेस्ट है तो उसका जो मास इंटू एक्सीलरेशन मास इंटू जी है जो कि ग्रेविटी का है वो उसका मास होता है। द लिफ्ट इज रेस्ट देन द वेट ऑन द लिफ्टिंग मशीन विल बी द mg। So apparent weight of the body is equals to actual weight of the body when the mass is moving with uniform velocity। यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड और डाउनवर्ड किसी भी डायरेक्शन में जाता है तो उसका जो नेट एक्सीलरेशन है वो 0 होगा। इन दिस केस द apparent weight of the body is equal to the actual weight of the body, मतलब जो apparent weight जो हमें दिख रहा है वही एक्चुअल वेट होगा। बस यदि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद दैट एक्सीलरेशन, यदि एक्सीलरेशन ए से जा रहा है ऊपर की तरफ, देन द फोर्स इज इक्वल टू एफ। यदि आप m और g है वो mg डाउनवर्ड के साथ है, r जो नॉर्मल फोर्स है ऊपर है तो फोर्स इक्वल टू r इन माइनस mg इक्वल टू m है। सो r इक्वल टू m प्लस g प्लस है। सो इससे हम जबकि एक्सीलरेशन इज अपवर्ड जा रहा है द apparent weight ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द एक्चुअल weight ऑफ द बॉडी। यदि एक्सीलरेशन अपवर्ड विद की तरफ हो रहा है तो mg प्लस है, जो apparent weight है वो ज़्यादा है देन द एक्चुअल weight। When the body accelerated toward downward, मतलब नीचे जा रही है, then F normal force जो हम जो C वाला फिगर उससे ये बोल सकते हैं कि F इक्वल्स टू जो M है जो मास इंटू एक्सीलरेशन है वो R ऊपर की तरफ है और mg नीचे की तरफ है, तो mg जो कि नीचे की तरफ है माइनस R जो कि ऊपर की तरफ है और m है जो एक्सीलरेशन जो डाउनवर्ड है इक्वल्स टू m है। सो यहाँ से हम जो R जो है जो एक्शन ऊपर की तरफ जो फोर्स आ रहा है mg माइनस a, जो कि जो apparent weight आएगा वो उससे कम दिखता हुआ आएगा। दोस्तों यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट आगे का पार्ट अगले नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा दोस्तों।